तो मतलब पूरा अपने पैदल यात्रा दी थी आप? सबको बधाई हो, शुभकामना हो समापन के लिए। और हिंदू राष्ट्र है क्योंकि सर्व जाति है, बुढ़ा भी चला, बच्चा भी चला, बच्ची भी चली, बच्चे भी चले, जवान भी चले, मैया महिला भी चली, पूरा देश चला, पूरे राज्य के चले और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चले। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत सरकार से प्रार्थना है जल्दी जल्दी बिल पास करें, नहीं टकराएगा ये रोड बंद हो जाएंगे, देश को जाम कर देंगे हम। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, समय की मांग है। जय जय श्री राधे राधे। नाम आनंद गिरी, गुरु का नाम सुखानंद गिरी, रहना जटाशंकर धाम। राधे राधे। गया से हूँ। अच्छा, गया कहाँ, बिहार में? अच्छा, तो यहाँ पर कैसे मिलना हुआ, कैसे आना हुआ आपका? हम लोग सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए। अच्छा, काम क्या करते हो आप? वैसे सामाजिक सेवा का काम है, शैक्षणिक कार्य है। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये जो यात्रा चल रही है, हमें सिर्फ हिंदू जात पात की करो विदाई ही, मतलब हिंदुओं को ही एक जोड़ना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको भी जोड़ना चाहिए? देखिए, सनातन संस्कृति को जो मानने वाले हैं, सनातन विचारधारा को जो कहीं न कहीं हृदय में संरक्षित रखने वाले हैं, वैसे तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। यहाँ पर सिख हों या फिर बौद्ध हों, जैन हों या हिंदू हों, ये एक ही बिंदु से निकले हुए चार अंग हैं, चार ब्रांच हैं। और वैसे ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो मुस्लिम कौम है या अन्य कौमें हैं जो सनातन संस्कृति को मानती हैं और आज उनकी इच्छा है कि पुनः हम सनातन में वापस भी आएँ, बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, ऐसे लोगों का भी स्वागत है। और हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सनातनी राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, जिनके वैचारिक रूप से हिंदुत्व के अंदर हो। केवल ये नहीं हो कि दिखावा के लिए, वैचारिक रूप से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जब बात करते हैं तो सबको साथ लेकर चलने की बात हम करते हैं। हमारा ये भी कहना है कि चंदा से बैर नहीं, सूरज को अर्घ चढ़ाने दो, कंकड़ कंकड़ को फिर से शिव शंकर हो जाने दो, अभय अंकर हो जाने दो। हमें एक होना है और जब एक है तो जय श्री कृष्ण। और ये बताइए कि अभी जैसे कि अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको सब पूछते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सही बोल रहा हूँ? देखिए, ये जो गंद है कौन फैला रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब में अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। सभी मतावलंबियों में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हीं मतावलंबियों में जब बात आती है कि कुछ खास मतावलंबी जिनको शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि मानवता को तार तार करें, मानवता के सारे बिंदुओं को छत विछत करने का काम करें और मानवतावादी दृष्टिकोण को समाप्त करने की जो कोशिश करें, ऐसे ट्रेनिंग को समाप्त करने की ज़रूरत है। केवल अच्छी विचारधाराएं जाएंगी, अच्छी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होगी और हमारा राष्ट्र दुनिया के मानचित्र पर अपना परचम पुनः विश्व गुरु की भांति लहराएगा। आपके कहने का मतलब है कि व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से खराब किया जाता है, उसको उस तरह से एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है। अब बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न किसी जाति का होता है। जब जैसे उसको हम नर्चर करते हैं, जैसे जैसे उसको पुष्पित और पल्लवित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम बताते जाते हैं कि तुम क्या हो, क्या नहीं हो। और जब उसी बताने के क्रम में उसके अंदर, उसके मस्तिष्क में ये भावनाएं भरी जाती है कि ये जो गजवाए हिंद करने की या इस तरह की अन्य बातें कि बाकी लोग बेकार हैं, सिर्फ तुम ही दुनिया में सबसे अच्छे हो, तो ये भावनाएं जो भरी जाती हैं, ये भावनाएं बेकार है। और ऐसी भावनाओं का त्याग करके यदि तमाम लोग एक साथ आकर हिंदू एकता के लिए एकत्रित होते हैं तो राष्ट्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगी। और मैं आज इस ब्रजभूमि को प्रणाम करते हुए हमारे जो प्रमुख गुरुदेव हैं, जिनके नेतृत्व में 27 वर्षीय जो महाराज पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनके नेतृत्व और अगुवाई में पूरा राष्ट्र आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब कतई ये नहीं है कि अन्य धर्मावलंबियों को हम कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है, आज तक ये कहा जाता है कि दुनिया में जो मुस्लिम फ़िरके हैं कई तरह के, वो सारे फ़िरके यदि कहीं मौजूद हैं तो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। जो सारी दुनिया से मिट गए जो धर्म, वो धर्म भी संरक्षित है तो यहाँ है, इसलिए कि यहाँ हिंदू है और हिंदू सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, किसी को अलग करने की बात नहीं चलता है, किसी को आहत करने की बात नहीं लेकर चलता है। इसलिए जब हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तब तक ये राष्ट्र सुरक्षित है और राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब लोग सुरक्षित हैं। इसके लिए प्रयत्न करने की ज़रूरत है और हम सब लोग इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे।
और जन जन तक, द्वार द्वार तक, घर घर तक जाएंगे, वैसे तमाम लोगों तक जाएंगे। बहुत सारे अपने ही, दूसरों से कहाँ परेशानी होती है, परेशानी तो अपनों से होती है। कहते हैं ना कि नाव वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, तो अपने लोग ही इतना परेशान करते हैं। अच्छी बात करेंगे आप तो अभी अपने लोग परेशान यंग युवा हो, हाँ जी। तो आपके हिसाब से ये क्या मतलब क्या विचार है इन चीज़ों को लेके, हिंदू राष्ट्र को लेके? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए जी, क्योंकि हमारा हिंदुओं का हर एक का अपना अपना राष्ट्र बना हुआ है। जैसे मुसलमानों की कई कंट्रीज हैं, है ना, बाकी और धर्मों की भी कई कंट्रीज हैं, पर हमारे हिंदुओं की किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बनाया हुआ, जबकि ये हिंदुस्तान हमारे सनातनियों का है। अच्छा, कब तक बन के रहेगा हिंदू राष्ट्र? अभी कह रहे हो, मान लो एग्जाम्पल फॉर आज हम ज़्यादा हैं तो आज हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कल को हम कम हो जाएंगे तो हमारा हिंदू राष्ट्र कहाँ तक रहेगा, आप बताइए। हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, और बनेगा 1.5 से 2 साल के बीच में, गारंटी के साथ। चलो मान लो आपके कहने से बन गया, हाँ जी। तो कब तक टिका रहेगा हिंदू राष्ट्र? जब तक धरती है, जब तक सूरज है तब तक रहेगा जी। और बताइए कैसे रहेगा? अभी मान लो आप कहने का मतलब जनरली बात जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो सारी दुनिया हमारा साथ देगी ना। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा कोई साथ नहीं देगा। हमारा जो सनातन धर्म है ये बिल्कुल सही काम करते हैं, किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसकी वजह से हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते, हम आगे ही रहेंगे, और आज भी आगे हैं, और आगे से आगे आने वाले भविष्य में भी हम आगे ही रहेंगे। हम इस हिंदू एकता पद यात्रा में स्पेशली पंजाब से आए हैं जी। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। भाई हमारे साथ जो कि एक बजरंग दल की टीम जुड़ चुकी है, और चल के बात करते हैं इनकी सोच, इनके विचार और इनके जो आगे करना चाहते हैं उनकी प्लानिंग के बारे में। तो भैया आप सारे बजरंग दल से ही हो? हाँ, सारे बजरंग दल, राजस्थान, डीग जिला। अच्छा, राजस्थान से हो? हाँ जी, बिल्कुल। कितने समय से आपने बजरंग दल ज्वाइन करके रखा हुआ है? सब ये भाई साहब, हम तो सब बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लगभग जन्म से ही मानो आप। अच्छा, जन्म से ही? बिल्कुल, हमारे पिताजी और दादाजी। और ये क्या लिखा हुआ है भैया आपने? थोड़ा इसको दिखाना, पकड़ो इसको पकड़ो भैया, कोई जना, इसका क्या लिखा हुआ है आपने? मास त्यागो प्रेम जगाओ, ब्रजभूमि का स्वर्ग बनाओ। क्या बात है। अच्छा, तो आप बजरंग दल में क्या काम करते हो? बजरंग दल में जो भी हमारे धर्म के, समाज के, देश के विरुद्ध अगर कोई भी काम हो रहा है, हम उसका डटकर मुकाबला करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई भी प्रयास करना पड़े। कोई भी ऐसी गतिविधि जो हमारे धर्म के लिए, देश के लिए कहीं भी घातक हो सकती है, हम उसके खिलाफ काम करते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं ग्रेजुएट हूँ BSc PCM से। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि इन सब चीजों में अनपढ़ जाहिल लोग ही जुड़ते हैं, ऐसा भैया बीटेक कर रहा है, भैया BA कर रहे हैं, बीटेक। ऐसा कुछ सनातन अच्छा, तो क्या बोल रहे भाई साहब? मदरसे की रैली नहीं है जो तुमने बोला अभी कि भाई राम की हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? नहीं, पता क्या है, मैं बाहर में जाता ना, कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाहिल लोग जुड़ते हैं। मैं क्या, ऐसा तो नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पत्थर फेंकने वालों में से नहीं है भैया। हम पढ़ लिख के बम नहीं फोड़ते, हम पढ़ लिख के बम नहीं फोड़ते, हम पढ़ लिख के मरीजों को बचाते हैं। जय श्री राम, देश का बल, बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल। थोड़ा सा हम बात करते हैं, हम देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं, ना कि तोड़ने की बात। हमारा काम है पूरा देश सुरक्षित रहे, संगठित रहे, एक परिवार की तरह रहे। हमारा काम नहीं है कि देश टुकड़ों में बटे, देश में किसी एक धर्म विशेष का आधिपत्य हो, किसी हम गलत भावना के साथ में कोई काम नहीं करते। ये बताइए, अभी जो हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे सिख गुरुओं ने इतने बलिदान दिए हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सिख गुरुओं के बारे में? सिख गुरुओं ने हमारे देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग आज भी हम देखते हैं। हमारे जो सरदार भाई हैं, जहाँ भी हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हमको लंगर देखने को मिलते हैं। उनकी जो आस्था है हमारे समाज के लिए, वो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, कहीं भी हिंदू समाज से दूर नहीं है, और हिंदू समाज उनके साथ है, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जय वाहेगुरु जी का खालसा, जय श्री राम। भाई हम जो ग्रुप जुड़ चुके हैं वो पूछते हैं, कहाँ नहीं सुनाई दे रहा है? कहाँ से हो आप? ये कहाँ पर है? MP में कटनी से। तो कितने समय से आप बागेश्वर धाम के साथ जुड़े हो?
लगभग 4 साल से जुड़े हैं हम लोग। 4 साल से जुड़े हो तो इनके साथ जुड़ के क्या ऐसा लगा कि भी इनके साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा क्या लग गया इनके अंदर? ये लग गया सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो 7 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक जो महाराज जी ने संकल्प लिया भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसी में हम लोग सम्मिलित होने के लिए अपने 700 किलोमीटर दूर से कटनी जिले से हम लोग आए हुए हैं पद यात्रा में। अच्छा, काम क्या करते हो आप? मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच हूँ बसाड़ी से कटनी जिले। आप सरपंच हो? तो भाई हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका क्या नाम है मैडम? दीना नायर। अच्छा, आप पढ़ते हो, मतलब क्या करते हो? पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, मतलब भाई हमारे साथ लगता है सारे सीनियर अधिकारी जुड़े हुए हैं। जी। कितने समय से आप इनके साथ जुड़े हो? हम दिल्ली से आए हैं, 4 साल से बाबा जी के साथ जुड़े और जब से हम अच्छा, आप क्या कह रहे हो, कौन सी, आप क्या हो? बोलो ना, ब्लॉक अध्यक्ष। ब्लॉक अध्यक्ष है। कितनी तनख्वाह आती है सरकार से? मुझे पता नहीं। कितनी तनख्वाह आती है सरकार से? क्या करोगे आप बताओ? अरे पूछ रहे हैं ना। नहीं, हमको बताएंगे। इसके बाद शासन का नियम का आपको नहीं पता तो फिर मैं तनख्वाह हाँ नहीं बताएंगे भाई ये। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा, राष्ट्र बनने चाहिए। भाई तो हमारे साथ एक जो भाई साहब जुड़े हैं, इन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए एक लेटर लिखा था। तो सर आपने लेटर में क्या लिखा था? हमने हिंदू राष्ट्र के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के पास में एक पत्र लिखा था। वो जो है आज भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड भी है। अच्छा। हाँ, जिस समय में जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, उसी समय हम जैसे एक दिन इस देश के अंदर इस विवाद को देखते हुए माँ छतरपुर की मंदिर में गया। दिल्ली के छतरपुर की मंदिर में गया और माँ के समक्ष ये विनती किया कि माँ, यदि वह स्थान भगवान श्री राम का हो और तुम्हारा अगर इच्छा हो कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो तुम मुझे अपना दर्शन दो। और दर्शन देने के बाद ऐसा हुआ कि माँ के आशीर्वाद से सभी देवी देवता उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद हमने इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पत्र लिखा। अच्छा। लिखने के बाद जो है राम जन्मभूमि का विवाद खत्म हुआ। खत्म होने के बाद हनुमान जी स्वयं जो है बागेश्वर बाबा के रूप में जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है ये हिंदुओं को, सनातन धर्म को इकट्ठा करने का काम किए। तो लेटर आपने लिखा था आपके कारण, जो कि राम मंदिर के ऊपर केस पड़ा था, वो आप ही व्यक्ति हो? हाँ, मैं नहीं हूँ, मैंने लिखा था। अच्छा, आपने लिखा था? मैं पैसा हमारे पास में है भी लिखा हुआ। अच्छा, ये दिखा भी देता हूँ। दिखाइए। चलो भाई देखते हैं इन्होंने कौन सा लेटर लिखा था। और आपने प्रधानमंत्री को भी लिखा था? हाँ। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री यही थे, मोदी। अच्छा भाई, मोदी जी को। चैनल पे आएगा आपका ये यूट्यूब चैनल हरिओम भंडारी है। हरिओम भंडारी आएगा, दिल्ली तक आएगा। भाई हाँ जी, पंजाब तो हाँ जी। पंजाब में कहाँ से हो? संगरूर तो जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पंजाब में किस तरीके की सरकार होनी चाहिए कि वहाँ की जो गुंडागर्दी और नशा खत्म हो जाए? वहाँ पर बीजेपी की सरकार चाहिए जी। अच्छा। क्योंकि आने वाला समय बीजेपी है। हमारी जो सेफ्टी है हिंदुओं की, हमारी सिखों की, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। और किसी जो ये नशे चल रहे हैं, ये नशे वगैरह, ये जो माफियों का ये जो चल रहा है, गैंगस्टर गैंगवार चल रही है, ये सारियां चीज़ें बीजेपी कंट्रोल कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2014 ਚ ਆਈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ 3-4 ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਉਣੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ।
ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਭਾਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 2-3% ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੰਘੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वहाँ इतना भीड़ है कि जा नहीं पाए। अच्छा, प्रधानमंत्री के पास जो लिखे थे ये भाई नंबर है, बकायदा इन्होंने बढ़िया तरीके से देख लो। 31/3/2023 को दिया था। अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। अच्छा, ठीक है, उसमें जो मैंने लिखा था वो देख लीजिए। आपकी बात पहुंच गई। हाँ, तो देख सकते हो भाई इन्होंने ये है एक्सेलेंट मिला हुआ है, श्री मुकुल दीक्षित के पास ये भी है, भी पब्लिक में पूरा देख लीजिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी है, सेटिस्फाइड एंड एक्सेलेंट मिला हुआ है। क्या बात है, देख रहे हैं? हाँ देख रहे ये जो आज लिखा था, ये देखिए तस्वीर हो गई, ये राष्ट्रपति हैं। अच्छा, कभी आपका राष्ट्रपति या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ? मिलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, हमने गए नहीं है, न किसी से बुलाया गया है। अच्छा, लेकिन हमने राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत सरकार दिल्ली से, श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार दिल्ली, इसमें लिखे हुए हैं ईश्वर की खोज। अच्छा, ईश्वर की खोज। हाँ, क्या बात है, माँ का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर PMOPG ये लिखा हुआ है। आप काम क्या करते हो सर? मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, अकाउंटेंट हो। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। अच्छा, इसमें हमने लिखा था कि महाशय सविनय पूर्वक समर्पित होकर बद्ध प्रार्थना कर उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि मैं मनोज कुमार झा देश के अंदर वर्षों से चली आ रही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को देखते हुए बचपन से ही ईश्वर की खोज में था, जिसके लिए एक दिन मैं दिल्ली के माँ छतरपुर की मंदिर में गया और माँ के समक्ष जाकर मैंने माँ से विनती करी कि माँ, मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित होकर भारत सरकार की रक्षा में काम करने जा रहा हूँ और इस कार्य में मैं अकेला हूँ, सुनते जाइए, जिसके लिए शक्ति के रूप में तुम हमारी रक्षा कर। जिस स्थान को लेकर इस देश के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चला आ रहा है, वह स्थान यदि वास्तव में श्री राम का जन्म स्थान हो और तुम्हारी इच्छा यदि हो तो वहाँ भगवान श्री राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो तुम मुझे अपना पुत्र समझकर इस कार्य में अपना आशीर्वाद प्रदान कर, ताकि तुम्हारे आशीर्वाद से एक दिन मुझे इस कार्य के लिए पूरे देशवासियों का आशीर्वाद मिल सके और पूरे देश की जनता इस सच्चाई को सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए अयोध्या जी में भगवान श्री राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण कर सके। साथ ही एक दिन यह देश हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत सरकार की ओर से घोषित किया जा सके, जिससे कि इस देश के अंदर पुनः राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के जैसा विवाद न उत्पन्न हो सके। आप देख सकते हो भाई। अब एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मान लो जिस प्रकार से अभी हमारी वैल्यू थी, हमारी जनसंख्या थी, हमारी पावर थी, कल को हमारी पावर नहीं रहेगी और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या घट रही है, आपको पता है, हम कुछ लोग 14% से लेके 40% तक हो चुके हैं, 40% तक हो चुके हैं। कल को उनकी जनसंख्या और बढ़ रही है और वो लोग कुछ कह रहे हैं कि जब हमारा सरकार आएगा, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम उस मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी मस्जिद तैयार कर लेंगे। उसके बारे में ऐसा नहीं होगा। ऐसा सारा कार्य जो है ईश्वर की ओर से हो रहा है और ये बाबा बागेश्वर नाम खुद जो है तो खुद नहीं ये काम कर रहे हैं, खुद ये हनुमान जी काम कर रहे हैं। चूँकि राम जी का काम हो चुका है, राम जी बैठ चुके हैं, अब ये जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए खुद हनुमान जी जो है लोगों के बीच आए हैं, जो बाबा बागेश्वर नाथ जी। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से ये प्रचार, ये बात हमने लिखा भी है। बहुत बड़ा है, अभी नहीं बड़ा नहीं है, तो ये पेज है, ये उसमें तो इतना भी ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। बैग में रहो। कहाँ से हो? इंद्रगढ़, राजस्थान में। राजस्थान से। आपकी वेशभूषा ही बता रही है राजस्थान की। क्या अच्छा, यहाँ पर कैसे मिलना हुआ बागेश्वर धाम जी से? बागेश्वर धाम से हमारे यहाँ यात्रा में आए थे, ऊँट लेके आए, हमारे ऊँट है यहाँ पर ऊँट। अच्छा, ऊँट का काम है आपका? वो पैदल लेके आए, ऊँट भी सवारी, ऊँट भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप भी इनके साथ ही हो? भाई हम इनके साथ नहीं, सब हमारे साथ हैं, हम सबके साथ में है। अच्छा, ठीक है, हम सबके साथ में है और वो सब हमारे साथ में है। हम राजस्थान की वीरों की धरती से हैं। अच्छा। पाली जिले से हैं, रोहित तहसील से, छोटी द्वारका नगरी चित्र से हैं। अच्छा। हम सनातन का झंडा लहराने जा रहे हैं। तनातनी वाला देश नहीं चाहिए बंदा, हमें सनातनी वाले देश चाहिए।
हमें तिरंगा भी चाहिए, सनातन का झंडा भी चाहिए, हमें खेत में खड़ा किसान भी चाहिए और बॉर्डर पे खड़ा जवान भी चाहिए। हम भारत को नशा मुक्त भारत करने जा रहे हैं, नशा मुक्त युवा रहेंगे, ठीक है। हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होगी, हर बहन बेटी सुरक्षित महसूस करेगी, 9 नदियाँ सुरक्षित होगी, 9 चारों वेदों का पाठ होगा, चारों कुंभ मेला का स्वच्छ अभियान चलाएंगे। अच्छा 6 बिंदु है। अच्छा रही बात है, हम तनातनी नहीं चाहते, हम सनातन चाहते हैं। रघुवर का देश है ना, बल्कि बाबर का देश है। हम जो 1 महीना और 1 दिन हो गए मेरे को पैदल चलते चलते राजस्थान से, ठीक है। हाँ, मुसाफिर यात्रा अपनी जोखिम पे करते हैं, ठीक है, लेकिन सनातन जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास 8 डिग्री थी, 6+2, 8 डिग्री को किनार कर दिया। क्या आपने स्टडी क्या की है? अरे 6+2 8 डिग्री थी मेरे पास में, डिग्रिया को रख दी मैंने। अगर देश ही नहीं रहेगा, डिग्रिया जला दी जाएगी तो फिर क्या काम को? पहले सनातन तो रहेगा तब तो डिग्रिया सुरक्षित रहेगी ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, इधर आइए भैया, इधर आइए। अब ये देखिए, अभी जो हमारे जो हिंदू लोग हैं वो सब 1 से 2 बच्चा कह रहे हैं। कुछ लोगों का मैंने विचार सुना है 1 से 2 बच्चे कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारा ज़्यादा बच्चा होगा कि हम सरकारी नौकरी नहीं मिल पाए। एक बच्चा होगा उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, उसको लालन पालन देंगे, तो उसको अच्छी नौकरी देंगे। उसका उसके बारे में क्या विचार है? हमको मेरी बात सुनो, अब ये सुनो, दो बच्चे वाला नारा बंद कर दिया है। अगर एक बाप चला जाता है, उसके 4 बेटे होते हैं और 4 खान देंगे तो 4 बच्चे तो होना अनिवार्य। हमने नियम बना दिया है, ये नियम बोलो लागू हो गया अभी से, जो बोल रहा हूँ ना। 4 बच्चे होंगे, बच्चे भले 5 हो लेकिन बच्चे 4 होना अनिवार्य है सनातनी में। सरकार को नाम देना चाहिए। एक बच्चा फौज में भेजेंगे, एक बच्चे को साधु बनाएंगे और 2 बच्चे गृहस्थी में रह के प्रमुख धर्म की बात। ये बताइए अगर आपको पता है जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, व्यक्ति को अगर हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एग्जाम्पल 4, तो उसका अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना पाना ये मुश्किल हो जाता है, लोगों का कहना है। अरे भैया हमने तो वो देश बनाने जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आई? अरे रुक भाई, हम वो देश बनाने जा रहे हैं, हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, नशा मुक्त होगा, शिक्षित होगा। मैंने 8 डिग्री कर रखी है, साइड में रख दी। क्यों रखी? कि मुझे बात को वापस सोने की चीजें बनानी है। लुटेरों ने लूट के लेके, लेकिन वापस हम सोने की चीजें बनाएंगे। मैंने क्या बताया? हमको टाइम पास करने के लिए थोड़ी निकले, पैरों में छाले हो गए, ठीक है। 1 महीना 1 दिन हो गए और हम जैसे युवा नहीं निकलेगा, कौन निकलेगा रे भाई? हम भी एसी में और हिटर में रहने वाले लोगों में से, परफ्यूम लगाने वाले लोगों में से। 8 डिग्री की तो कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना स्मार्ट होगा, सारा छोड़ दिया। लेकिन सनातन रहेगा तो हम रहेंगे, अगर दिया ही नहीं रहेगा तो बेटा बत्ती को क्या करोगे? सनातनी नहीं रहेगा तो जाति को क्या करेंगे? हम जाति पाति को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय श्री राम। कितने वो हैं? 20% 25% कम से कम शांति प्रिय लोग हैं। अगर वो शांति प्रिय लोग, अगर शांति प्रिय कह रहे हो, शांति प्रिय कह रहे हो, शांति दूत कह लो, शांति दूत, तो वो उनकी संख्या कहाँ जाएगी? ये बताओ ना, एक पूरा पाकिस्तान यहाँ पे है। उनका कहना भैया बम फटे हुए हैं भैया, भी आतंकवादी हैं, वे बम फटे हुए लोग हैं। ये तो हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी है, यहाँ हिंदुस्तान का धर्मशाला थोड़ी कोई आके ठहर जाए। अगर आए दर्शन करे 2-4 दिन रुक सकते हैं, हमारे भंडारे में भोजन करके चला जा सके, लेकिन हम परमानेंट थोड़ी रहेंगे। ये सनातनियों का देश है भैया, ये गुरु का देश है, ठीक है। हम कैसे आए, किस तरीके से आए, हम ही बाले साहब से ठाकरे से कम नहीं है, ध्यान रखना। मेरा शरीर देख लो, ठीक है, वजन 5 किलो है, लेकिन हम बड़े ढंग के आदमी, उच्च क्वालिटी के लोग हैं। जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, और आपको पता है अब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 थे और 2 के 200 होंगे अभी। 2 के 200 होंगे, क्यों? हम सनातन में आ गए ना। अभी उनके 10 बच्चे और आपके 2 बच्चे, कहाँ मुकाबला कर लोगे? अरे भैया एक शादी और कर लूंगा, 200 पैदा कर दूंगा। बोलो भाई, इसमें हिंदू की कमी है इसमें। वो अब भी 5 से कर रहे हैं, तुम क्यों? मेरी गलती, जनसंख्या उनकी पहले 6 करते थे, पहले शादी की मैंने, 2 बच्चे हो गए, ऑपरेशन करवा दिया। मेरी मूर्खता है, मेरी गलती है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। अगर अपनी शादी हो जाएगी
तो हम और पैदा कर लेंगे। अच्छा आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? भैया नहीं हुई है। तो अगर आप शादी करोगे तो कितने बच्चे करोगे? भैया देखो, अगर मेरा शादी का प्लान तो नहीं, कोई मैं सन्यासी बनने का शौक है मेरे को भैया। सन्यासी बनने का कैसे बनेगा? मेरी बात सुनो ना, मैं हिंदू भाई मैं करना चाहूंगा ना तो 5-6 नहीं, मैं 10 करूंगा भाई, लिमिट के। 9 बच्चों को मैं सनातनी सिला बनाऊंगा भाई, मैं खुद कमाऊंगा और मैं अपने बच्चे से कमाऊंगा। एक तरफ कह रहे हो कि मैं सन्यासी बनूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हो मैं 9-10 करूंगा तो मैं तो मरने मारने पे आया हूँ भाई। जैसी किसी मुल्ले ने करी हरकत, मैं आ जाऊंगा मरने मारने पे। सारे मुल्ले आपके कहने का मतलब 100 में से कुछ लोग खराब होते हैं, 100 सब तो नहीं खराब भाई। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तुम्हें क्या एक हाथ अपना सुनो भैया सुनो, अरे भैया सुनो, एक हाथ अपना तेल के उसमें डाल लेना और एकदम बगल में तिल्ली पे अपना हाथ लिपटा देना। जितनी तुम तिल्ली दिख रहे हो ना, उतना भी भरोसा मत करो भैया, एक पे भी भरोसा मत करो। हमें उनसे एलर्जी नहीं है, उन मजहब से एलर्जी नहीं है, लेकिन बदतमीजी मजहबी कोई सिखाता है उन्हें, मजहबी सिखाता है भाई। हमारे सैनिकों पे पत्थर मारना भाई, ये उनका काम है। जो उनके मदरसे में गया वो फटा, अच्छा, चाहे वो थूक में फटा, चाहे वो झाड़ में फटा, चाहे कुछ उसमें फटा, पर वो फटा तो सिर्फ किसको दुख हुआ? हिंदुओं को दुख हुआ। तो वो बनते आतंकवादी। उन्होंने लगा वे मदरसे में जाते हैं तो वो बनते भीड़ का पत्थरबाज करने वाले। इनके दो ही है, या तो पढ़ लिखे डॉक्टर बन गए फिर वो आतंकवादी बनते हैं। अफजल गुरु आपने ये कौन था? ये सब डॉक्टर थे। अगर एपीजे कलाम को अपना आदर्श नहीं मानते ये? मैं एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श मानता हूँ, ठीक है, वो अच्छे सर हम मानते हैं, हम एलर्जी थोड़ी करते हैं। अरे वो तो मूर्ख है यार, उनको समझना चाहिए, जहाँ का नमक है कम से कम वहाँ का तो भैया देश पाले है। जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम का रेफरेंस दिया, भैया एपीजे अब्दुल कलाम वो है जो भैया एक सुई वो कभी कभार मिल जाती है ना, वही सुई है वो जो इस जगह से आता है भाई। तो भाई ये लोग खुद अपने आप को, अभी एपीजे अब्दुल कलाम की कोई रैली दिखा दो इन्हें निकाली हो, जिनके नाम पे मिसाइल मैन के नाम पे इनने कोई रैली निकाली है आज तक? आप लोग कहने का मतलब है अपन लोग इन्हें पूछते हैं, अपन लोग उनके तुलसीदास जी के इनके नाम लेते हैं, खान जिन सबके नाम लेते हैं, अपन रस खान के दो गा लेते हैं भाई, पर ये लोग नहीं कहते भाई, ये लोग इनके कहते ही नहीं है कि हमारे उसमें धर्म के हैं ये लोग भाई। इसलिए भाई पागल बनने का टाइम खत्म हो गया भाई, यही लास्ट समय है, यही है बस जो बचा है भाई। मैं तो जब दवाई देखा था ना, मेरे को ऐसा लगा कि भाई आज ही खत्म करता उड़ गया आज तो। ये हम हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और आज भी अगर हमें एक नहीं हुए ना, ये भाईचारे वाली बात है ना, तो भाई तो कल ये बनेंगे और चारा हम बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और आज भी एक नहीं हुए। वैसे तो हम हिंदू कितने 1000 साल पुराना अपना इतिहास उठा के देख लो, सनातन धर्म हमेशा एक था। तो अब ये जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। चलो ये हमारे साथ अरे भैया सबसे पहले तो भैया अपने मुंह का गुटका सुधा, सबसे पहले इसको खत्म करो, ठीक है? हो कहाँ से? ग्रेटर नोएडा। अच्छा ग्रेटर नेपाल से तो नहीं हो आप? नहीं, उत्तराखंड से। अच्छा उत्तराखंड से हो। तो कितने समय से आप नागेश्वर धाम से जुड़े हो? अब हो गया आपको 4 साल। कैसा लगा इनके साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो रही है बालाजी से। क्या जरूरतें पूरी हो रही है आपकी? बालाजी से जो भी उनसे प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती है हमारी। कभी आपका पर्चा लगा इनके साथ? हाँ लगा है, मेरी बड़ी दीदी का पर्चा बना है। बना है। जो उन्होंने लिखा था बेटे के लिए गाड़ी लिखी थी, वो गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिल गई? हाँ मिल गई। लॉटरी लगती है क्या गाड़ी में? लॉटरी लगती है तो नहीं पता, लेकिन जो है वो हम लोग आप जाके वहाँ पे कर पाएंगे। जब हम जाएंगे तभी हमको, हमारी तो जरूरतें पूरी हो रही, तो हम जानते हो हमारे लिए भगवान है और थे है, क्योंकि हिंदुओं को एक करने का वो काम कर रहे हैं। अगर आज हिंदू नहीं जाएगा तो कभी नहीं जाएगा भविष्य में, क्योंकि हिंदू को जागना बहुत जरूरी है। और भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, हिंदू राष्ट्र एकदम घोषित हो जाना चाहिए। कहाँ से आए हो आप? हम लोग आए हैं दिल्ली से, आगे से आए हैं। दिल्ली से आए हो? हाँ दिल्ली से। रहते कहाँ पर हो? हम लोग बिहार के रहने वाले, पंजाब रहते हैं, दिल्ली से आए हैं। पंजाब में कहाँ रहते हो? पंजाब में फगवाड़ा रहते हैं। फगवाड़ा रहते हो? हाँ। ओके, तो कब से आप बागेश्वर धाम जी से जुड़े हो? बागेश्वर धाम से एक स्टॉपेज जहाँ दिल्ली के आगे से स्टॉपेज हुआ था ना, वहाँ से हम लोग जुड़े हैं। कैसा लगा इनके साथ जुड़ के? बहुत एकजुट करने का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हिंदू संगठन ये नहीं, किसी के विरोध में नहीं है ये किसी का। भैया